दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 450 के करीब पहुंच गया है और वहीं वजीरपुर में हवा सबसे खराब है। एक्यूआई 449 दर्ज किया गया है। विवेक विहार का एक्यूआई 446, रोहिणी में एक्यूआई 438 और तापमान गिरने से स्मॉग भी अब देखने को मिल रहा है। घना कोहरा नजर आ रहा है। अब बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर भी अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, पर ये प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार पहुंच चुका है और कई इलाकों में 450 के करीब बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। आनंद विहार में 427 एक्यूआई दर्ज किया गया है और वहीं अलीपुर में 397, अशोक विहार में 421, बवाना में 431, बुराड़ी में 401 एक्यूआई दर्ज किया गया है। CRRI मथुरा रोड पर 362, चांदनी चौक में 394 और द्वारका सेक्टर में दर्ज किया गया है 387, ITO में 384 और जहांगीरपुरी में 438 एक्यूआई दर्ज किया गया है। लोधी रोड पर 327 और मुंडका में 417, नजफगढ़ में 435 और नरेला में 415, नेहरू नगर में 405, ओखला फेज 2 में 378, परपड़गंज में 400 और वहीं आरकेपुरम में 394, रोहिणी में 438, सोनिया विहार में 403, विवेक विहार में 446, वजीरपुर में 449 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अब लगातार एयर क्वालिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है, क्या एक्यूआई गिरेगा या फिर इसी तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? कहीं ना कहीं जनता में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। देखा गया था इंडिया गेट पर सब इकट्ठा हुए थे, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। वहां से उनको डिटेन किया गया था। फिर देखा गया जनता जंतर मंतर पर पहुंची, वहां पर जमकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, क्योंकि जनता का एक ही सवाल है, आखिर पॉल्यूशन पर कब कंट्रोल पाया जाएगा? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, क्या वो धरातल पर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखा गया दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए पर धरातल पर उनका कोई असर नजर नहीं आया। बात हम करी जाए ग्राफ 1 की, 2 की, 3 की या 4 को लेकर भी बात सामने आ रही है। अब इस तरीके से लगाए जा रहे पाबंदियां देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है क्या इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बात स्कूलों की जाए तो 5वीं क्लास तक के बच्चों की जो क्लासेस है वो हाइब्रिड मोड पर हो रही थी, पर काफी सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ भी नियमों का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भी बात कर लेते हैं, जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किए गए थे कि अगर बदलाव किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि वाहन सड़कों पर एकदम से इकट्ठा नहीं होंगे। फिर अब देखा गया था कल जिस तरीके से दिल्ली सरकार का नियम सामने आया था, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 50% जो एम्प्लॉयज है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और बाकी 50% है वो अपने ऑफिस जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसका असर धरातल पर नजर आता है या नहीं आता है, क्योंकि कदम काफी उठाए गए हैं पर इनका असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। सवाल यही है, एक ही सवाल जनता कर रही है, एक ही सवाल हम कर रहे हैं, क्या एक्यूआई पर कंट्रोल पाया जाएगा और आखिर कब पाया जाएगा? क्योंकि जो कदम अक्टूबर नवंबर में उठाए गए, ये कदम पहले उठाने चाहिए थे। हर साल इसी तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हर साल यही दावे किए जाते हैं कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। जब पता होता है कि ठंड दस्तक देती है तो कंट्रोल उससे पहले ही पा लेना चाहिए था, उससे पहले ही कदम उठा लेने चाहिए थे, जो अब उठाए जा रहे हैं। जनता भी यही सवाल कर रही है कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि अब 400 से ऊपर एक्यूआई पहुंच चुका है, कई इलाकों में 450 के करीब है, यानी कि 500 का आंकड़ा छूने जा रहा है। अब इस तरीके से लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं अब ठंड भी अपना जो है प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। तेज ठंड देखने को मिल रही है और अब तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता द्वारका से चरण जुड़ गए हैं। चरण, देखिए जिस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और वहीं अब पूरी तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? फिलहाल एक्यूआई कितना बना हुआ है और द्वारका की जनता क्या कह रही है पॉल्यूशन को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली का उस इलाका है द्वारका। द्वारका के अंदर 387 एक्यूआई अभी दिखाया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि उस इलाके में इस तरीके का पॉल्यूशन जो है वो लोगों को डराने को मजबूर है। और बड़ी बात तो ये है कि द्वारका जैसे इलाके में कई प्राइवेट स्कूलों में कई दिनों से पहले
नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक की छुट्टी कर दी गई थी, ऑनलाइन उनकी क्लासें चल रही थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर दोबारा से उन्हें खोलने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात होगी कि अब आज बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उससे लोग घबराए हुए हैं, घर से निकलने में लोग डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन पर काफी असर पड़ता है इस चीज का। और पार्कों की बात करें तो पार्कों में अब लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग के टाइम पर जॉगिंग करने के लिए निकलते थे, तो लेकिन अब जो लोग हैं वो नहीं निकल रहे हैं। और स्कूलों की बात करें तो जो बच्चे हैं उन्हें भी अब डर लग रहा है, तो उनके माता पिता को डर लग रहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये इस समस्या का समाधान कब हुआ, क्योंकि सरकार भी काफी कदम उठा रही है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी चरण, देखिए अभी फिलहाल आपने स्कूलों का जिक्र किया, तो दिल्ली में काफी सारे ऐसे स्कूल हैं कि स्टूडेंट्स अभी भी स्कूल जा रहे हैं, उनकी कोई क्लासेस जो है हाइब्रिड मोड पर नहीं हुई। अब मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, जिस तरीके से नियम तो लगाए गए पर उनका पालन धरातल पर होता हुआ नजर आ रहा है क्या, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नियम तो लगाए जा रहे हैं लेकिन धरातल पे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की बात करें तो लगातार घटता जा रहा है। कभी 400 हो जाता है तो कभी 400 के आसपास रहता है, तो काफी डराने देने वाली बात है ये। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि आंखों में जलन, खांसी। और डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की दुकान पर भी अब लाइन लगी हुई है। जो लोग हैं और अधिकतर जो बीमारी पाई जा रही है, खांसी, जुकाम और आंखों में जो जलन है उसकी पाई जा रही है। जी देखिए चरण, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जनता में भी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें देखने को मिली थी, लोग इंडिया गेट पर भी पहुंचे थे, जंतर मंतर पर भी पहुंचे थे, और उनका एक ही सवाल है, क्या पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा? क्योंकि जो कदम पहले उठाने चाहिए थे सरकार अब उठा रही है उन कदमों को। जी बिल्कुल, जनता कहीं ना कहीं नाराज है सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से जनता का कहना है, जो इंडिया गेट पर भी देखा गया, जो प्रोटेस्ट हुआ उसको देखते हुए जो लोग हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जो द्वारका जो इलाका है ये पूछ इलाका है देश की राजधानी दिल्ली का, और पूछ इलाके में अगर 387 AQI दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखिए कि जो जिन इलाकों में फैक्ट्रियां हैं या कॉलोनियां हैं तो उनमें कितना बड़ा मतलब एक AQI होगा। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं इस चीज से, और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर राहत पाई जाए, क्योंकि ये जो समस्या है बड़ी समस्या है। और बड़ी बात है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा परेशान करती हुई दिखाई देती है। देखिए चरण, जब जब देखा जाता है कि ठंड दस्तक देती है और उसी के बाद जो है पॉल्यूशन भी दस्तक देने लगता है, तो आपको नहीं लगता जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो कदम पहले उठाने चाहिए थे, तो पॉल्यूशन इतना विकराल रूप धारण ही नहीं करता? क्योंकि अभी भी 450 के करीब ये पॉल्यूशन बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। और ये हर साल का एक हो गया है कि लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है, और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, और पहले ही उठा लेने चाहिए थे। तो पहले उठा लेते तो अब ये हालात नहीं देखने को मिलते। देखिए अब मौसम भी बिल्कुल बदल चुका है, ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है, और किस तरीके से वहां पर विजिबिलिटी देखने को मिल रही है मैं आपसे चाहूंगी आप वो भी बताइए। कैसी ठंड है वहां पर, क्या कोहरा देखने को मिल रहा है या फिर अभी टेम्परेचर सामान्य है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हल्का हल्का कोहरा है यहाँ पर। और बड़ी बात तो ये है कि AQI को देखते हुए जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी। नहीं तो इस समय तक लोग पार्कों में दिखाई देते थे, और या फिर घर के आगे आग जला करके दिखाई देते थे। लेकिन अब की बार ठंड काफी तेज हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने घरों में छुपे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कारण सिर्फ यही है, पोल्यूशन। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग घर में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो क्या कुछ कदम हमें उठाने चाहिए, क्या कुछ जनता को करना चाहिए जिससे वो पॉल्यूशन से बच सके? जी बिल्कुल, जनता को इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि कम से जो गाड़ियां जो चल रही हैं गाड़ियों में अपना ध्यान देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है तो उससे अच्छा है कि वो टैक्सी पे मतलब बस से जाए या फिर मेट्रो से जाए, या फिर अपनी गाड़ी में 2-4 लोग और जो उसके साथ जाने वाले हैं तो उन्हें लेकर के जाए, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन उससे कम होगा। आग नहीं जलाई जाए, उस पर तो थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है उससे राहत भी मिलेगी। बिल्कुल चरण, देखिए अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, आखिर पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? हर साल कहा जाता है कि पराली की वजह से जो है पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, पर इस साल देखा गया कि पराली भी उतनी मात्रा में नहीं जलाई गई, तो इस बार कारण क्या थे पॉल्यूशन के? कहीं ना कहीं लोगों से अगर बात की जाए तो तो लोगों का यही कहना है कि जो दीपावली पे जो बम फोड़े गए थे, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि ग्रीन पटाखे की अनुमति मिली है,
लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि ग्रीन पटाखों के साथ लोगों ने जो बम होते हैं, सूती बम हो या फिर जैसे बड़े बड़े जो बम हो, उस तरीके के बम फोड़े थे और उसकी वजह से लगातार उसके बाद जो पॉल्यूशन वो बढ़ता गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चूक देखने को मिली है, क्योंकि पहले जो है दिल्ली में पटाखे पूरी तरीके से बैन थे और इस बार एकदम से पटाखों पर से जो है बैन हटाया गया। इस वजह से इतनी भारी मात्रा में पटाखे दिल्ली में बजते हुए नजर आए। ऐसा लोगों का कहना है जी। बिल्कुल चरण, और देखिए मैं आपसे चाहूंगी आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएं फिलहाल वहां पर वातावरण कैसा बना हुआ है और कितना पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है और किस तरीके से विजिबिलिटी है। जी बिल्कुल, मैं द्वारका सेक्टर 7 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो देखा जाए तो हल्का हल्का कोहरा है और कोहरे के साथ साथ देखा जाए तो पोल्यूशन भी काफी दिखाई दे रहा है। 387 के आसपास AQI है यहाँ पर। और लोगों की बात करें तो लोग रोड पर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि समय भी अब 7:15 का हो गया है, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। जी अब पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी अब परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। अब सवाल यही है, क्या पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि जब जब ठंड दस्तक देती है पॉल्यूशन भी अपना जो है विकराल रूप धारण करता हुआ नजर आता है और इस बार भी यही देखने को मिला। जैसे ही ठंड ने दस्तक दी, पॉल्यूशन अब जैसे जैसे ठंड और बढ़ रही है, पॉल्यूशन और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली के द्वारका की बात करें तो यहाँ सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं इलाके में, तो जो यहाँ प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पोल्यूशन से जल्द राहत पाई जाए और लोगों को जो है वो राहत मिले। जी ठीक है, हमारे साथ अभी फिलहाल अनुराग मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, देखिए फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइए, और पॉल्यूशन क्या कह रहा है वहां पर? फिलहाल वहां की जनता कितनी परेशान है पॉल्यूशन से, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आज भी 450 के करीब कई इलाकों में देखा जा रहा है। देखिए, प्रदूषण इस समय नभ में, जल में, वायु में और थल में, ये तीनों तरह के प्रदूषण आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है, न पानी सुरक्षित है, साफ है, ना हवा सुरक्षित है, साफ है, और ना जो ज़मीन की स्थिति है, जो मिट्टी है, वो भी प्रदूषित हो चुकी है। तमाम कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम यहाँ इस समय खड़े हैं तो AQI 460 के पार है। हम इस समय कालिंदी कुंज यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े हैं। और मैं कहूँगा कैमरा जर्नलिस्ट रंजन से कि एक बार जरा जल की स्थिति दिखा दे। ये यमुना है, ये मेरे दाहिने तरफ यमुना बह रही हैं। ये स्मॉग है जो जंगल में, यहाँ का जो खादर का इलाका है यमुना पुष्टा का, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी यहाँ पे 20 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है। पानी की स्थिति देखिए, मैं रंजन से कहूँगा कि जरा जूम इन करें, वो देखिए कचरा पड़ा हुआ है, यमुना कागज़ों में साफ हो चुकी हैं, एकदम निर्मल बह रही हैं। लेकिन हमारा कैमरा और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट जो दिखा रहे हैं और हम जो दिखा रहे हैं, जी मीडिया दिखा रहा है कि हालात क्या हैं वहाँ पे। देखिए जानवरों की लाश पड़ी है और वहाँ ये पानी प्रदूषित है। अब मैं कैमरा जर्नलिस्ट रंजन से कहूँगा कि जरा बाईं तरफ अपनी ये उगते हुए सूर्य को दिखाएं, अपने लेफ्ट में जाएं और देखिए वो स्मॉग का चादर यहाँ से 20 मीटर की दूरी है। और देखिए कैसा ऐसा लग रहा है कि कोई चादर ओढ़े सोया है, लेकिन ये चादर नहीं, दरअसल खतरे की घंटी है। और ये वो जहरीली हवा है जो आपके और हमारी सांसों में जाकर जान को, जीवन को कम कर रही है, हमारे फेफड़ों को कमज़ोर कर रही है। तो ये सुबह का जो अल सुबह का नज़ारा है, कहा जाता है, जो वाराणसी में कहा जाता है सुबह बनारस, लेकिन यहाँ सुबह जहरीली हवा कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे खतरनाक स्मॉग की चादर, विजिबिलिटी, यमुना का पानी, जमीन कितनी गंदी, यहाँ गंदगी देखिए। मैं जरा कैमरा जर्नलिस्ट रंजन से कहूँगा नीचे दिखाइए, ये देखिए रेता में क्या गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। वो देखिए झाग आप देख सकती हैं, साबुन, ऐसा लग रहा है कि पूरा कई क्विंटल जो है साबुन और सर्फ घोल दिया गया है, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर घोल दिया गया है और यमुना का पूरा देखिए पानी सफेद हो चुका है। तो अब कहने बिल्कुल अनुराग, देखिए दावे तो किए गए थे कि यमुना बिल्कुल साफ हो गई है, पर अब धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है अनुराग और नीरज, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब AQI 450 के करीब पहुंच